स्पाइस खान बाबा, आप ना कभी कभी मुझसे भी ज्यादा टाइम लगाते हैं रेडी होने में। आपको पता ना मुझे भूख लग रही है, टाइम देख रहे हैं आप, रेडी हो जी। मैं रेडी हो चुका हूँ, चलिए बच्चों को लीजिए। बेबी रू, अम्मी अरमान के पास हमें बेबी रू को जल्दी ढूंढना होगा। बेबी रू, बेबी रू, बेबी रू। अल्लाह स्पाइस खान बाबा, बेबी रू तो यहाँ भी नहीं है, कहीं वो फिर से हमें छोड़ के। बेबी रू, बेबी रू। गुड मॉर्निंग अबू, अम्मी गुड मॉर्निंग। अरमान, काले ताज ने बेबी रू की जिंदगी तो वापस दे दी, लेकिन उसकी उम्र भी तेजी से बढ़ाता जा रहा है, इसलिए तो वो रातों रात इतना बड़ा हो गया। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ताकि वो जल्द से जल्द काले जिन के खाली तख्त को संभाल सके। लेकिन ताबीज़ी, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट उसने सुबह उठ के हम सबके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया। मुझे नहीं लगता उसमें कोई बुराई है। रोशनी, जो तुम्हें दिख रहा है उसे सच समझने की गलती मत करो। धोखा और फरेब काले ताज की फितरत है। वो भले ही तुम्हारा बेटा है, लेकिन ये मत भूलो कि वो काला जिन भी है, इसीलिए चौकन्ना रहने में ही समझदारी है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? 3 दिन के बाद वो पूरी तरह से काला जिन बन जाएगा और काले जिन के खाली तख्त को संभाल लेगा, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर की बुराई उस पर पूरी तरह से हावी हो जाएगी और उसका दिल पूरी तरह से काला पड़ जाएगा। या अल्लाह, किस्मत ने हमारे साथ कैसा अजीब मजाक किया है। जिस काले जिन से हम बरसों से लड़ते आए हैं, आज वो काला जिन हमारे अपने घर में है। ताबीज़ी, हम सब तो उसके अपने हैं ना, तो वो हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा ना। काश ऐसा होता। काले जिन की काली दुनिया में ना तो कोई अपना होता है और ना ही सगा, और ना ही प्यार, मोहब्बत, वफादारी, नेकी जैसी चीजों का कोई मतलब है। और काला जिन तो काली दुनिया का सरताज है, उससे हम अपनेपन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इसीलिए वो जो है और जो वो कर रहा है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आने वाले 3 दिनों में वो दुनिया का सबसे बुरा और खतरनाक जिन बनने वाला है। वाह, ब्रेकफास्ट रेडी भी हो गया। आई नो राइट, और मुझे चाय पीनी है। क्या हुआ? अरे सारा तो चिल्लाई क्यों? वो सारा के हाथ पे गरम गरम चाय गिर गई। अरे ये तो अरे कुछ लगा उसके। शाला तुम ठीक तो हो ना? ज्यादा तो नहीं चला?
नहीं भाभी, ठीक हूँ। अरे तेरा ध्यान कहाँ था? फीमेल डोंकी फ्रॉम समवेयर। दादी, सारा की कोई गलती नहीं थी, वो पता नहीं चाय अपने आप ही गिर गई। हाँ दादी। अरे ठीक है, बर्फ वगैरह कुछ अपने आप नहीं गिरी? मैंने गिराई। ये तुम्हारी सारा फुप्पी है, तुमने इन पे चाय जानबूझ के गिराई? हाँ। पर क्यों? देखो, बड़ों के साथ ऐसा करना बदतमीजी होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, बदतमीजी नहीं थी, मैं तो अपनी चाय बना रहा था, इन्होंने उठा के पी ली। पूछना चाहिए ना, पूछना चाहिए। सारा को तुम दिखे नहीं होगे, है ना सारा? हाँ, आई एम सॉरी, मुझे तुम दिखे नहीं थे। इट्स ओके। अरे मैंने आप सब लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया, सब साथ में करते हैं। चलिए। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है। हमने पता लगाया है काला जिन बनने का एक प्रोसेस है। ताजपोशी के बाद काले जिन को 3 गुनाह करने पड़ते हैं, तभी वो पूरी तरीके से काला जिन बन सकता है। कैसे गुनाह? बहुत ज्यादा गुस्सा करना, किसी बेशकीमती चीज को चुराना और किसी की जान लेना। पर वो अपना गुस्सा तो दिखा चुका है। वो गुस्सा तो कुछ भी नहीं है। जब कुछ ऐसा होगा कि उसके अंदर का जानवर जागेगा, तब उसका असली गुस्सा सामने आएगा। मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। जब मुझे गुस्सा आता था तो मेरे अंदर का हैवान जाग जाता था। और उसके साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। इसका मतलब हम सबको पूरी कोशिश करनी है कि उसे गुस्सा ना आए। पर उसके अंदर आया ना कभी तो खून है, हो सकता है उसको इतना गुस्सा आए ही ना। काला ताज किसी को भी नहीं बख्शता रोशनी, चाहे कोई भी, बुराई उस पर हावी हो ही जाती है। हाँ रोशनी, शायरी बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें कोशिश करनी है कि चांद निकलने तक उसे जरा भी गुस्सा ना आए। और अगर हम उसके पहले गुनाह करने से रोक सकते हैं, तो हम उसके बाकी दोनों गुनाह को भी रोक सकेंगे। मुझे गुस्सा आ रहा है। मैंने इतने प्यार से सबके लिए टोस्ट बनाया, मैगी बनाई, कॉफी बनाई, कोई कुछ खा ही नहीं रहा है। या अल्लाह। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। हम आ ही रहे थे, पर ताबीजी आंटी को एक हेल्प की जरूरत पड़ गई, तो हम बस उनकी हेल्प कर रहे थे। पर ताबीजी आंटी तो हेल्प करती हैं, हेल्प मांगती कहाँ है? आप झूठ बोल रही हैं मुझसे। हाँ, तुम्हारी मम्मी तुमसे झूठ बोल रही। एक्चुअली हम सब लोग तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। क्या? काफी सरप्राइज है। कैसा लगा? बहुत अच्छा। इसके साथ तो मैं पूरा दिन खेल सकता हूं, लेकिन अब मुझे अकेले नहीं खेलना, किसी के साथ खेलना है। क्या खेलना है? किसी के साथ खेलना है। किसके? अरमान के साथ।
और मैं ऐसे बच्चों वाले टॉयज के साथ नहीं खेलता, बच्चों के साथ खेलता हूं। खेल रहा है? फिलहाल तो वीडियो गेम खेल रहा है, लेकिन अरमान के साथ खेलने की बात कर रहे हैं। अरमान के साथ? रोशनी, मुझे लगता है मैं अरमान को कहीं और ले जाना चाहिए। अरमान यहाँ रहेगा तो वो अरमान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन खान बाबा, अगर हम अचानक चले गए और हम यहाँ नहीं हुए तो वो गुस्सा हो जाएगा। हम नहीं होंगे तो उसे कंट्रोल कौन करेगा? रोशनी बिल्कुल सही कह रही है, तुम दोनों का यहाँ रहना बहुत जरूरी है। एक काम करते हैं, अरमान को मैं ले जाता हूँ। हाँ, मैं भी साथ चलती हूँ। तुम क्यों? मतलब तुम्हारा हर जगह मेरे साथ होना जरूरी? हाँ, इस बार तो बहुत ही जरूरी है। नो थैंक्स। एक बच्चे को संभालने के लिए हमें किसी जिन शिकारी की जरूरत नहीं है। और बच्चे को कौन संभालेगा? आपको तो बच्चे पसंद नहीं है। माना मुझे बच्चे पसंद नहीं है, पर अरमान की बात अलग है। अरमान मेरा भतीजा है। और आप मुच्छड़ हैं। आपकी मूछें देखकर अरमान डर के रोने लगा तो आप क्या करेंगे? रोते हुए बच्चे को चुप कराना आता है आपको? हाँ, उसे लोरी सुना के सुलाना आता है आपको? बच्चे का दूध कितना गर्म होना चाहिए, उसमें कितना पानी होना चाहिए, उसमें कितनी चीनी होनी चाहिए, ये सब आपको आता है? नहीं आता ना, तो कैसे हैंडल करेंगे आप अरमान को? मैं जा रही हूँ इनके साथ। रेहान, शायरी बिल्कुल सही कह रही। शायरी, तुम प्लीज रेहान के साथ जाओ। लेकिन वो जाएंगे कहाँ? मेरा घर सबसे ज्यादा महफूज रहेगा। भाभी जी बिल्कुल सही कह रही है। ठीक है, लेकिन ये काम हमें बहुत स्मार्टली करना होगा। उसे शक नहीं होना चाहिए कि हम अरमान को उससे दूर रखना चाह रहे हैं। मैं वीडियो गेम्स खेलते खेलते बोर हो गया, अब मुझे अरमान के साथ खेलना है। वो तो सो रहा है। वो जब देखो सोता रहता है। मैं उठाता हूँ उसे। मेरे साथ खेलेगा? खेलेगा ना, जरूर खेलेगा। लेकिन जो प्लान हमने आपके लिए बनाया था उसका क्या? कैसा प्लान? वो सरप्राइज। ओह, सरप्राइज। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।